बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ पर खुम्स के वाजिब होने का मेयार और ज़ाबिता ये है कि उसके ऊपर फ़ायदे और मुनाफ़े का इन्वान सादिक़ आए। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि मुकल्लफ़ के पास जो अम्वाल भी मौजूद हो उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो। बस हर वो चीज़ कि जिसके ऊपर मुनाफ़े और फ़ायदे का इन्वान सादिक़ आएगा फ़कत उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा। लिहाजा ये मुनाफा या फ़ायदा उसे गिफ्ट की सूरत में हासिल हो या बिज़नेस की सूरत में हासिल हो या खेती बाड़ी की सूरत में हासिल हो या तनख्वाह की सूरत में हासिल हो, उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा। चाहे वो थोड़ा मुनाफा हो या कम मुनाफा होगा, उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा। इसको अगर बतौर मिसाल वाज़े किया जाए तो यूँ होगा कि गिफ्ट जो उर्फ़ आम में फ़ायदा और मुनाफे का इन्वान इसके ऊपर सादिक़ आता है, अगर साल भर वो गिफ्ट किसी के पास पड़ा रहे और उसको इस्तेमाल न किया जाए तो उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा। लेकिन इसके बिलअक्स कर्ज़ जो लिया जाता है उसके ऊपर मुनाफे और फ़ायदे का इन्वान सादिक़ नहीं आता, इस वजह से उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। हम बतौर मिसाल अपने मोमिनीन की खिदमत में चंद ऐसी चीज़ें ज़िक्र कर देते हैं जिनके ऊपर मुनाफे और फ़ायदे का इन्वान सादिक़ नहीं आता है, इस वजह से उनके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। जो शख्स किसी से पैसा कर्ज़ के तौर पर लेता है उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, चूँकि उसके ऊपर मुनाफे और फ़ायदे का इन्वान सादिक़ नहीं आता। बीवी शौहर को खुलो के इन्वान से जो पैसा देती है उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होता। बीवी को जो महर मिलता है उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होता है। इसी तरीके से दियत जो दी जाती है, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है तो उस कत्ल की जो शरई मिकदार में दियत होती है उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होता है। हाँ, अगर दियत की मिकदार शरई मिकदार से ज़ायद हो तो उस ज़ायद मिकदार के ऊपर खुम्स वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी का हाथ पाँव तोड़ देता है तो उसके बदले में जो दियत दी जाती है उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। और वो मीरास जिसकी मिलने की इंसान को तवक्को हो, जैसे बेटे को बाप की मीरास मिलने की तवक्को होती है और बेटे को बाप की मीरास मिल जाए तो उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।